ग्रीनलैंड में हो क्या रहा है? एक तरफ अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल करने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ यूरोप के अलग अलग देश अपनी फोर्सेस ग्रीनलैंड भेज रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ग्रीनलैंड को लेकर एक नया ग्लोबल पंगा शुरू हो गया है? क्या ये अमेरिका वर्सेस फ्रांस बन गया है? और कौन कौन से देश इस आइसी आइलैंड पर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और ग्रीनलैंड के बर्फीले पहाड़ों के बीच एक अलग ही युद्ध छिड़ चुका है। ग्रीनलैंड एक आइलैंड लेकिन ग्लोबल पावर का सेंटर। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। लोकेशन आर्कटिक सर्कल में, पॉपुलेशन सिर्फ 56,000 के आसपास, लेकिन इंपॉर्टेंस पूरे प्लैनेट के लिए स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन। ग्रीनलैंड ऑफिशियली डेनमार्क का ऑटोनोमस टेरिटरी है, मतलब अपनी लोकल गवर्नमेंट है, अपना प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी डेनमार्क के कंट्रोल में है। और यहीं से शुरू होता है झगड़ा। ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ग्रीनलैंड को लेकर अग्रेसिव हो गए हैं। ट्रंप पहले भी 2019 में ग्रीनलैंड खरीदने की बात कर चुके हैं। उस वक्त दुनिया ने मजाक समझा था, लेकिन अब टोन बिल्कुल सीरियस है। ट्रंप का कहना है ग्रीनलैंड यूएस नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। रशिया और चाइना आर्कटिक में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं और अगर अमेरिका ने कंट्रोल नहीं किया तो फ्यूचर में आर्कटिक यूएस के हाथ से निकल सकता है। इसलिए ट्रंप बोल रहे हैं कि ऑल द ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। धीरे से हो या झटके से ग्रीनलैंड अमेरिका के स्ट्रेटेजिक सर्कल में आना ही चाहिए। ग्रीनलैंड में यूएस पहले से है। ये भी समझना जरूरी है कि अमेरिका कोई बाहर का प्लेयर नहीं है। ग्रीनलैंड में थुले एयर बेस ऑलरेडी मौजूद है। ये बेस यूएस मिसाइल वार्निंग सिस्टम का हिस्सा है। नॉर्थ पोल से आने वाले मिसाइल्स को सबसे पहले यही डिटेक्ट किया जा सकता है। इसलिए अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये अर्ली वार्निंग शील्ड है। डेनमार्क ने सीधे मना कर दिया है। ट्रंप के रीसेंट स्टेटमेंट्स के बाद व्हाइट हाउस में डेनमार्क और ग्रीनलैंड के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात हुई। मीटिंग के बाद एक ही लाइन सामने आई, फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट। डेनमार्क के फॉरेन मिनिस्टर ने दो टुक शब्दों में कहा, ग्रीनलैंड का टेक ओवर टोटली अनएक्सेप्टेबल है। मतलब क्लियर है, डेनमार्क ग्रीनलैंड को अमेरिका को देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। और यहीं से यूरोप भी एक्टिव हो गया। फ्रांस ने उतारा है पहला कार्ड। सबसे पहले फ्रांस आगे आया। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अनाउंस किया, फ्रांस लैंड, एयर और सी फोर्सेस ग्रीनलैंड भेज रहा है। ऑफिशियल रीजन, मिलिट्री एक्सरसाइजेस। असलियत, अमेरिका को सिग्नल। फ्रांस के 15 सोल्जर्स नूक ग्रीनलैंड की कैपिटल पहुंच चुके हैं और ये सिर्फ शुरुआत है। जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे भी कूद पड़े हैं। फ्रांस के बाद लाइन लग गई है जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे की। सबने अनाउंस किया एक जॉइंट मिशन, ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस। ये डेनमार्क के साथ मिलकर ड्रिल्स हैं। सर्वेलेंस बढ़ाया जा रहा है। एयर पेट्रोल्स, नेवल मूवमेंट्स, आर्कटिक वॉरफेयर ट्रेनिंग, सब कुछ इसमें शामिल है। ऑफिशियली सब कह रहे हैं कि रूटीन नेटो एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन मैसेज साफ है, ग्रीनलैंड पर नेटो मौजूद है और इसकी सोवरेनिटी प्रोटेक्टेड है। पोलैंड ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सब नेटो मेंबर्स एक जैसे नहीं सोच रहे। पोलैंड ने अपनी फोर्सेस भेजने से इनकार कर दिया है। पॉलिश प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क ने वार्निंग दे दी है, अगर नेटो के अंदर ही अमेरिका और यूरोप आमने सामने आ गए तो अलायंस टूट भी सकता है। मतलब सिचुएशन सिर्फ ग्रीनलैंड तक लिमिटेड नहीं है, ये नेटो के फ्यूचर पर भी सवाल है। ग्रीनलैंड की लोकल गवर्नमेंट क्या कह रही है? ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी पीएम नीलसन ने स्टांस क्लियर रखा है। उनका कहना है ग्रीनलैंड किसी भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का बैटलफील्ड नहीं बनना चाहिए। डायलॉग ही एक रास्ता है। हाँ, नेटो ट्रूप्स और फ्लाइट्स बढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। ग्रीनलैंड डेनमार्क के साथ खड़ा है और अपनी ऑटोनॉमी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता। लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है? अभी तक कोई एक्चुअल मिलिट्री क्लैश नहीं हुआ, कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई मिसाइल्स नहीं चली। ये एक शो ऑफ फोर्स है, फ्लैग्स, एक्सरसाइजेस और स्टेटमेंट्स, लेकिन टेंशंस असली हैं। ग्रीनलैंड में यूएस एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोकल पीपल ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल के पोस्टर्स लेकर खड़े हुए हैं। तो क्या ये अमेरिका वर्सेस फ्रांस बनता जा रहा है? शॉर्ट आंसर है नहीं। ये अमेरिका वर्सेस फ्रांस नहीं, ये नेटो फैमिली के अंदर का झगड़ा है। ईयू कंट्रीज डेनमार्क के पीछे खड़ी हैं। अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी दिखा रहा है और प्रॉब्लम ये है कि नेटो का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, सबसे पावरफुल मिलिट्री अमेरिका खुद है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका नेटो छोड़ देगा? यही वो डेंजरस एंगल है। अगर ट्रंप को लगा कि नेटो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर यूएस के खिलाफ हो गया है तो अमेरिका नेटो से वॉकआउट कर सकता है, और अगर अमेरिका बाहर निकला तो नेटो प्रैक्टिकली टूथलेस हो जाएगा।
और ग्रीनलैंड, एक्सपर्ट्स मानते हैं चाहे नेटो रहे या ना रहे, अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में लाने की कोशिश नहीं छोड़ने वाला। फाइनल पिक्चर ये कहती है कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ और ग्लेशियर्स का आइलैंड नहीं है, ये फ्यूचर वॉर्स का चेस बोर्ड बन चुका है। ये कहानी सिर्फ अमेरिका और डेनमार्क की नहीं, ये कहानी है आर्कटिक की, रेयर मिनरल्स की, न्यू शिपिंग रूट्स की और ग्लोबल पावर शिफ्ट की। आज एक्सरसाइजेस हैं, कल प्रेशर होगा, परसों जियोपॉलिटिक्स और भी अगली हो सकती है। ग्रीनलैंड में फिलहाल गोलियां नहीं चल रही, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स का टेम्परेचर 0 से काफी ऊपर चला गया है और इसी बर्फ के नीचे दुनिया का अगला बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शेप ले रहा है। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।